first time we met, I prayed, time made me yours again. No one sees me like this. How does she turn that heat like stress? I need a second to breathe like. Okay, I'm locked in. वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज मेरी लाइफ की सेकंड टाइम जो है मैं किसी इनलाइन सिलेंडर वाली बाइक के पास हूँ। देख रहे हो मैं बोलने में भी हिचकिचा रहा हूँ, शायद मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, बट मैं आपको बता देता हूँ आज मेरे साथ सीन में है Honda CBR 650R नॉन ई क्लच वेरिएंट। इसकी प्राइस ऑन रोड पड़ी थी 13 लाख रुपए जब ये ली गई थी, और ये मैं आपको बता दूं ये इंडिया की फ़र्स्ट Honda CBR 650R है। आज की डेट में अगर आप ये बाइक लेने जाते हो तो आपको दो कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, एक चेरी रेड, एक मैट ब्लैक। प्राइसिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों की एक शोरूम प्राइस, लास्ट रिकॉर्डेड एक शोरूम प्राइस इज़ अराउंड 13,63,000। आप जो है उसको अगर लोगे तो उसमें आपको ई क्लच मिलेगा और लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा ऑन रोड ERTO वगैरह के देने पड़ेंगे, तो लगभग 15 लाख रुपए की ये बाइक है। बहुत कुछ है इस बाइक में जानने को, मैं आपको वन बाय वन एक एक चीज़ बताऊंगा इस बाइक के बारे में, ताकि आप मेरे साथ सपने देखना सीख सको। खासकर मेरे छोटे शहर के लोग, आप सपने देखना सीख सको कि ये बाइक होती है, देखोगे तभी आप ले पाओगे। तो चलो चलते हैं वन बाय वन सारे सेक्शंस को कवर करते हैं। आगे की प्रोफाइल की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो इसके लुक्स हैं ना, कुछ ज़्यादा ही सुपर्ब हैं। आप लुक्स देखोगे, आपको चेरी रेड कलर विद ब्लू शेड जो मिलेगा ना, ये इसके ब्लैक कलर को ही ख़त्म कर देता है। इतना प्यारा इसका रेड कलर लगता है कि मेरे को नहीं लगता किसी ने भी इसका ब्लैक कलर ख़रीदा होगा। सस्पेंशंस की बात करूँ तो आपको 41 mm के 4 के शोवा के SFFBP सस्पेंशंस देखने को मिलते हैं। 6R में भी ऐसा ही सस्पेंशन आता है। ट्रैवल की बात करूँ तो 120 mm की ट्रैवल इस बाइक के लिए है। डिस्क ब्रेक्स की बात करूँ तो डिस्क ब्रेक की साइज़ 310 mm की है विद 4 पिस्टन कैलिपर, और इसमें आपको डुअल डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, जिसका पंच कैसा है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। टायर्स की बात कर लो तो 17 इंचेस के आपको रेडियल टायर्स देखने को मिलते हैं। डायमेंशन है 120/17। फ्रंट में आपको लिक्विड कूल्ड भी देखने का ऑप्शन, मतलब रेडिएटर भी देखने का ऑप्शन मिलता है, जिसके ऊपर अभी फिलहाल रेडिएटर गार्ड लगा हुआ है। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि उन सब की प्राइस क्या क्या पड़ती है, वो सब बताऊंगा। रियर प्रोफाइल्स की बात करते हैं। लुक आप देख ही लो, लुक की तो मैं बात ही नहीं कर सकता इस बाइक की। हो सकता है कि अगर ये बाइक किसी और कलर में होती, जैसे इसका ब्लैक कलर आता है, तो शायद उतना खिल के इसका लुक नहीं आता, लेकिन रेड कलर में तो बहुत ही प्यारा आता है। फिलहाल रियर की बात करते हैं। आपको इसमें कंपनी फिटेड पिलियन सीट्स भी देखने को मिलेगी, जो कि आप काउल ले सकते हो कंपनी से, बट उसके आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। फिर आपको ब्रेक लाइट्स देखने को मिलेंगी। आपको मैं इसका ग्लो भी दिखाता हूँ। फिर आपको यहाँ पर टेल लाइट देखने को मिलेगी, नंबर प्लेट एरिया, इंडिकेटर्स, ब्रेक लाइट सब देखने। पीछे आपको ब्रेक्स की बात करो तो सिंगल डिस्क देखने को मिलेगी विद 240 mm साइज एंड सिंगल डिस्क। टायर्स की बात करूँ तो आगे और पीछे दोनों के टायर जो हैं वो रेडियल भी हैं और 17 इंचेस के भी हैं। टायर की डायमेंशन मैं स्क्रीन पर डाल देता हूँ। एग्जॉस्ट आप देखोगे, एग्जॉस्ट आपको इसका पूरा का पूरा अंडरबेली मिलेगा। एग्जॉस्ट साउंड के लिए बने रहूँगा, आपको सुनाऊंगा जरूर। जो भी इसका एग्जॉस्ट, मतलब अगर आप चाहो तो इसमें स्लिप ऑन लगाने की तो आप लगा सकते हो, और जरूरत भी नहीं, मतलब ये बाइक ऐसे ही बहुत खूबसूरत दिखती है। रियर प्रोफाइल में आपको पीछे मोनोशॉक देखने को मिलेगा, उसका ट्रेवल 125 mm है। डिटेल स्क्रीन पर वो देखने। तो चलो फटाफट से अब मैं आपको इस बाइक के ओनर से मिलाता हूँ। इस बाइक का मैं आपको क्लस्टर दिखाऊं उसके पहले मैं आपको चाबी दिखा देता हूँ। चाबी कुछ ऐसी दिखती है। चलो अब फटाफट से इस पर बैठ कर मैं आपको क्लस्टर दिखाता हूँ। ये लग गई चाबी। होंडा की ब्रांडिंग के साथ स्टार्ट होती है बाइक। तो ये जो आपको TFT मीटर देखने को मिल रहा है, ये NX 500 में भी सेम है और इसमें भी सेम है। 5 इंच इसकी साइज है। साइड में आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। कंट्रोल कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले और क्या क्या कंट्रोल्स हैं आप वो देख लो। ये है आपकी पास लाइट, ये है आपका ट्रैक्शन कंट्रोल। इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल ज़रूर आता है लेकिन क्विक शिफ्टर नहीं अवेलेबल है। क्विक शिफ्टर लगाने के लिए आपको लगभग 18,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं।
फिर आप क्विक शिफ्टर आपको मिलेगा, वो भी सिर्फ अप शिफ्ट में, डाउन शिफ्ट में वो भी नहीं मिलेगा। फिर आपको हॉर्न देखने को मिलता है, मैं आपको हॉर्न की आवाज़ अभी ही सुना देता हूँ। आई होप इट इज़ रिकॉर्डिंग वेल। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो है आपके टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। राइट साइड में इग्निशन और हज़ार्ड लाइट्स देखने को मिलेंगे, समथिंग दिस। ओके फाइन। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे जॉयस्टिक वर्क करती है और जॉयस्टिक के साथ आपको इसमें क्या क्या ऑप्शन मिलता है। मतलब पहले जो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन है, TFT बड़ी हो सकती है, डिज़ाइन वाइज और बेटर करी जा सकती है, बट ओके ऐसा कुछ खास नहीं है। आप देखो TFT कंट्रोल करने के लिए तो ऐसा मतलब आप इसमें खेल सकते हो काफ़ी देर तक। ट्रिप A, ट्रिप B, एवरेज कंजम्पशन, एवरेज स्पीड वगैरह वगैरह। मैं आपको अभी माइलेज भी दिखाऊंगा इसमें। सॉरी, माइलेज दिख गई आपको, 17 किलोमीटर्स पर लीटर की एक्चुअल माइलेज इस बाइक में मिल रही है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल रही है, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल रहा है, फ्यूल इंडिकेटर मिल रहा है, साइड स्टैंड इंडिकेटर, RPM। रेड लाइन इस बाइक की लगभग 12,250 के अराउंड इसकी रेड लाइन है। बाकी स्पीड और आपको साइड में डिटेल्स और टाइम मिल रहा है कि क्या क्या इसमें और है, और भी बहुत कुछ है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको एक बार इसका एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ। कुछ ऐसी दिखती है बैठने के बाद, तो कुछ ये बाइक ऐसी दिखती है। मतलब मैं बैठ रहा हूँ ना तो मुझे फील तो आ रही है कि इस लाइक की नॉट अग्रेसिव। मैं इसको चलाऊंगा तो मुझे मज़ा ज़रूर आएगी। एग्जॉस्ट सुना सकता हूँ। ओहो, फिलहाल इस बाइक में कोई एक्सटर्नल और मतलब आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट नहीं लगा हुआ है, जो भी है कंपनी फिटेड है। आप आवाज़ सुन सकते हो। इसका एग्जॉस्ट इस साइड है, अंडर वैली। वाओ, अभी मैं आपको अलग से भी सुनाता हूँ इसको, कुछ ज़्यादा ही प्यारी है। फ्यूल टैंक की बात कर लो तो फ्यूल टैंक लगभग 15.4 लीटर्स का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से 3-3.5 लीटर जो है आपका रिजर्व है। आप गेस कर सकते हो फिर राइडिंग रेंज कितनी होगी। 15x17 आप कर लो, जो भी राइडिंग रेंज है आप इंजॉय करो। तो लगभग कितने हुए साहब? चलो जल्दी से कमेंट में बताओ कि 15x17 कितने होते हैं। और ये जब बंद करोगे तो होंडा की ही बैजिंग के साथ बंद हो जाएगा, जैसे स्टार्ट होता है सेम तरीके से बंद, कुछ ऐसा। एक बार आप इस बाइक का लुक इस साइड से देखो। मतलब जब भी कोई सुपर बाइक कुछ इस तरीके से आप देखोगे ना, अलग ही सुपर दिखते हैं। इस बाइक में अगर मैं अग्रेशन नहीं, मतलब जो इसके शार्प एजेस हैं, उसके बाद अगर एक चीज़ बोलूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है इसकी टेल टाइडी। आप देखो, ऐसी टेल टाइडी मुझे आज तक किसी बाइक में नहीं दिखी है कि मुझे पसंद आ जाए। बाकी इसके मैं बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेता हूँ। मुझे तो काफ़ी ही, देख लो बिल्ड क्वालिटी, वैसे तो पूरी बाइक फाइबर की है, नहीं लोहा है, फाइबर, बट फ्यूल टैंक इज ऑफ लोहा, फाइबर। मिरर्स कुछ ऐसे हैं इस बाइक के, आप देख सकते हो। एक चीज़ देख लो, ये भैया की आईडी है, आप फॉलो ज़रूर कर सकते हो। और ये जो आपको क्लस्टर वाला पार्ट दिखेगा ना, ये काफ़ी नीट एंड क्लीन दिखेगा, ज़्यादा वायर्स नहीं दिखेंगी। हालांकि सुपर बाइक है तो राइड बाइक वायर तो है ही इसमें, पर जो आप इसका मतलब आप इसका ये पार्ट देखोगे ना, स्ट्रेट लाइन। बट अगर आप अभी कोई और बाइक देखो, BMW की कोई सी देखो, कावासाकी की कोई सी देखो, आपको बहुत डिफरेंट शेप मिलेगा, जिसकी वजह से हैंडल बार्स इसके जो ज़्यादा ऐसे नहीं हैं। आप अगर वहीं कंपेयर करोगे 6R वगैरह से, तो थोड़े से ऐसे ज़्यादा आपको दिखेंगे। तो अग्रेसिव पोस्चर जो है इस बाइक का काफ़ी कम है। फ्यूल टैंक जो है थोड़ा सा जो बाकी बाइक्स होती है उसमें और ऐसे उठ के जाता है, तो जिसकी वजह से अग्रेशन उसमें बैठना हो जाता है। आप अग्रेसिव तो इसमें भी हो सकते हो डेफिनेटली, पर इसमें क्या है कि आप कंफर्टेबली भी चला सकते हो इस बाइक को।
सीट की तो मैंने बात कर ही दी आपसे, कुछ ऐसी इसकी सीट है, स्पेशियस, स्टिचिंग वगैरह काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लग रही है। पीछे आपको ऐसे दिखती है बाइक। इसमें जो है टायर्स आफ्टर मार्केट लगवाए गए हैं, हालांकि शोरूम से ही लगवाए गए हैं, बट आफ्टर मार्केट हमने उनको टायर दे दिए थे तो उन्होंने लगा दिए, तो उसकी प्राइस जो है 38,000 आपको पड़ी है। बारी है अब इस बाइक के डायमेंशंस की बात करने की, क्योंकि डायमेंशंस ही डिसाइड करते हैं कि आपका रिलेशन विद बाइक कैसा होने वाला है। तो ये बाइक डायमेंशंस वाइज मुझे वैसे बताने की नीड है नहीं, क्योंकि एज पर द सुपर बाइक ये परफेक्ट मशीन है। इस बाइक की सीट हाइट लगभग 810 की है, वेट 209 किलो का है, जो कि थोड़ा हैवियर साइड पर है डेफिनेटली, बट इट्स अ मैनेजेबल वेट। मैं आपको अभी बैठ कर भी दिखाऊंगा इस बाइक पर। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो ग्राउंड क्लियरेंस लगभग लगभग 135 का है। इस बाइक पर मैं बैठा, मेरी हाइट 5'10" है, मैं आराम से इस बाइक को कंट्रोल कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ मैन्यूवरेबिलिटी। पावर कोई राइड करेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे, बट आप अभी ऐसे देखो इस बाइक को, मेरे बैठने के बाद आराम से मैं इस पर बैठ सकता हूँ। मेरी जो पोस्चर है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं लग रही, तो सम हाउ दिस बाइक इज कंफर्टेबल देन 6R एंड मोर पावरफुल देन द GT कॉन्टिनेंटल। सो वैसे तो मैं गलत कंपेयर कर रहा हूँ इस बाइक को GT कॉन्टिनेंटल के साथ, बट आई एम सेइंग जस्ट की बिकॉज दोनों में 650cc है, बट ओवरऑल इफ आई टेल यू दिस बाइक इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट। आप इससे थोड़ा मोड़ा ऑफ रोड भी कर सकते हो बिकॉज 130 ग्राउंड क्लियरेंस इज डिसेंट, बट इंडिया में बहुत अनएक्सपेक्टेड स्पीड ब्रेकर्स भी आते हैं कई जगह, तो फॉर दैट यू हैव टू बी कॉशियस, ओके, बिकॉज मुंबई में भी बहुत खराब खराब सड़कें हैं। उसके बाद वेट की मैंने बात कर दी, वेट इज़ मैनेजेबल, चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो वेरी इजीली विद दिस बाइक। और ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात हो गई, बहुत कुछ हो गया इस बाइक के बारे में, मैंने आपको कोशिश करी सब बता दो। पिलियन सीट इसकी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब एज फ्रॉम द सुपर बाइक कैटेगरी आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि कोई भी सुपर बाइक में आपको एक अच्छा और कंफर्टेबल सीट मिलेगी फॉर द पिलियन। तो चलिए फटाफट से इस बाइक के इंजन की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। 650cc में आपको GT कॉन्टिनेंटल भी देखने को मिलेगी, और इस बाइक की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर ZX6R देखने को मिलेगी। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं वर्ड्स बताऊं या कह लो नंबर्स बताऊं, तो ये बाइक 4 सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 16 वेल्व DOHC इनलाइन 4 सिलेंडर्स के साथ आती है। इंजन कैपेसिटी इसकी 649cc है, और अगर पावर की बात करूं तो अप्रॉक्स 93 bhp की मैक्सिमम पावर जनरेट करती है एट द रेट 12,000 RPM। और वहीं पर टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क है इस बाइक का 63 न्यूटन मीटर, जो कि कम नहीं है। ZX6R से अगर इस बाइक को मैं कंपेयर करूं तो ZX6R के कंपैरिजन में टॉर्क लगभग सेम है, बट ZX6R में पावर ज्यादा मिलेगी, और इस बाइक में आपको जो टॉर्क है वो ZX6R जैसा ही देखने को मिलेगा। GT कॉन्टिनेंटल से इसको कंपेयर करना डेफिनेटली गलत है, बट मैं बस आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं उसका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता चले कि 650cc इंजन में आपको और क्या क्या मिल सकता है, मतलब कितनी ज्यादा पावर एक्यूमुलेट हो सकती है अगर वो ट्विन सिलेंडर की जगह 4 सिलेंडर हो। बहुत कुछ इस बाइक में 6 स्पीड गियर बॉक्स है, इसका पहला गियर डाउन बाकी गियर अप। टॉप स्पीड इस बाइक की लगभग 250 किलोमीटर की है, यानी आधे घंटे में अयोध्या से लखनऊ, मुंबई से पुणे पहुंचा जा सकता है थ्योरेटिकली। बहुत कुछ है इस बाइक में जानने को, बेहद खूबसूरत है ये। अब मैं आपको फटाफट से वो बातें बता देता हूँ जो मुझे इस बाइक के ओनर से बात करने के बाद पता चली। मैंने उनसे बहुत कुछ पूछा, बट उन्होंने शॉर्ट में मुझे यही बोला कि अगर किसी को भी सुपर बाइक लेनी है तो होंडा CBR 650R शुड बी द फर्स्ट चॉइस, क्योंकि ये बाइक की मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा ईजी है ना कि आपको बुलेट से सस्ती पड़ती है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आप ये सुनकर खुद शॉक हो जाओगे। इस बाइक की ईयरली सर्विस कॉस्ट है 7,000 रुपये, सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपये। आप साल में चलाओ या 10,000 रुपये करो, 7,000 रुपये।
सेकंड चीज जो इस बाइक की बहुत अच्छी है, इसके अग्रेसिव लुक। थर्ड चीज इस बाइक की जो बहुत अच्छी है वो है कि लिमिटेड लॉट साइज। होंडा इसको बहुत कम लिमिटेड नंबर्स में लाता है, तो वेटिंग पीरियड ज्यादा है बट साइज लॉट बहुत कम आता है, तो बहुत कम लोगों के पास है। सो ये बाइक कभी छपरी नहीं होने वाली। फोर्थ चीज, 650 सीसी इंजन होने के बाद भी कई बार ये 900 सीसी वाली बाइक्स को पीछे कर देती है। फिफ्थ चीज, इस बाइक में बहुत ज़्यादा अग्रेशन नहीं है, तो आप इस बाइक से काफ़ी इजीली लॉन्ग राइड कर सकते हो। 7 चीज़ या 6 जो भी नेक्स्ट चीज़ थी, 7 चीज़ कि इस बाइक में आपको कंपनी फिटेड ही पिलियन सीट देखने को मिलती है, जिसकी क्वालिटी टॉप नॉच है। आप उसको बीट नहीं कर सकते हो किसी भी दूसरी बाइक से। आप पिलियन के साथ जो आपको बहुत कंफर्ट, बहुत मज़ा आने वाला है। फिर जो चीज़ खराब मुझे लगी, अब जिसकी बाइक है उन्होंने नहीं बताया, बट मुझे ये चीज़ थोड़ी सी खराब लगी कि 15 लाख की अगर बाइक है तो आपको इसमें एक अच्छा सा टीएफटी मीटर देना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा एटलीस्ट। मैंने बहुत सारे टीएफटी मीटर देखे बट मुझे अभी तक R15 का ही टीएफटी मीटर सबसे अच्छा लगा है। सॉरी, मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ। और एक चीज़ जो इस बाइक की बहुत अच्छी है वो है इसका माइलेज। 17 का तो माइलेज मैंने आपको दिखाई दिया, बट अगर आप ऑन हाईवे से अच्छे से चलाते हो तो आप मेरा यकीन मानो आपको 22-25 का भी माइलेज मिलेगा। बहुत कुछ है इस बाइक में। आपने अभी तक ब्लॉग देखा, थैंक यू सो मच फॉर इट। थैंक यू सो मच।